तमाम विरोधों और वाद विवाद के बीच आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। वोटिंग के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। इंडिया गठबंधन के तमाम दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीम सी ने इसका विरोध किया है। क्या कुछ हुआ है संसद में, इस पर जर्नलिस्ट इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन और विरोध के बीच लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ, जिसके बाद बिल को लेकर वोटिंग कराई गई। समर्थन में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद बिल को स्वीकार करने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई। वोटिंग के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस, सपा, एनसीपी ने इसकी मांग रखी थी। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान टीडीपी कहती है कि एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा, तो वहीं सपा, कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते हैं कि ये बिल वोट देने के अधिकार पर चोट है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि ये सिर्फ एक आदमी की जिद है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी बिल का विरोध किया और वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से निरर्थक शुरुआत है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल संविधान की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। Speaker sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने बिल का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी,
संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो, ये दर्जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर यह कानून हमला है, इसीलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने बिल को जेपीसी को भेजने की मांग की। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को, और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। तो सुना आपने, कांग्रेस ने इस बिल को जेपीसी में भेजने की बात कही है। अब ये जेपीसी क्या है वो भी आपको बताते हैं। जेपीसी का पूरा नाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। जेपीसी में संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। जेपीसी में विपक्षी दल के सदस्य भी शामिल होते हैं। जेपीसी का गठन किसी खास विधेयक की जांच करने के लिए किया जाता है। किसी भी मामले में जेपीसी गठित करने के लिए संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, जबकि दूसरे सदन में इस पर सहमति ली जाती है। जेपीसी के लिए पार्टियां अपने सदस्यों के नाम भेजती हैं, फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है। बता दें कि लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर वोटिंग के बाद इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने भी बिल को भेजने की सलाह दी थी। आखिरकार 150 करोड़ वाले इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना एक दिलचस्प बात तो है ही, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.journalistindia.com के साथ .in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और यूट्यूब पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।